नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां से एक छोटा सा विचार पैदा हुआ और देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक समंदर की तरह फैल गया। जी हाँ, आज हम सफर करने वाले हैं सारनाथ का, एक ऐसी जगह जहां इतिहास, अध्यात्म और शांति सब एक साथ मिलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक उपदेश, सिर्फ एक, जो एक ही जगह पर दिया गया हो और वो एक पूरे ग्लोबल धर्म की, एक विश्व धर्म की नींव रख दे। आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं, पता लगाते हैं कि सारनाथ में आखिर ऐसा क्या खास हुआ था जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अच्छा, तो सारनाथ की कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब बुद्ध यहाँ आए भी नहीं थे। सोचते हैं आखिर तब कैसी थी ये जगह। देखिए, इसके जो पुराने नाम है ना, वही इसकी पूरी कहानी बता देते हैं। एक नाम था ऋषि पत्तन, मतलब ऋषियों के तप करने की जगह, और दूसरा नाम था मृगदाय, यानी हिरणों का पार्क। आप सोचिए, ये नाम ही बता रहे हैं कि ये जगह शुरू से ही कितनी शांत, कितनी आध्यात्मिक रही होगी। तो अब आते हैं उस पल पर, उस एक मोमेंट पर जिसने इस शांत सी जगह को हमेशा हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे पर अमर कर दिया। ये वो घटना थी जिसने सारनाथ की पूरी पहचान ही बदल डाली। और वो पूरी घटना ना बस इस एक फ्रेज में समाई हुई है, धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका मतलब है धर्म के पहिए का घूमना। असल में ये गौतम बुद्ध का ज्ञान मिलने के बाद दिया गया सबसे पहला फर्स्ट सर्मन था, और यहीं से ऑफिशियली बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। और ये सब कहाँ हुआ? यहीं, इसी सारनाथ की धरती पर। बौद्ध धर्म में ना 4 जगहों को सबसे पवित्र माना जाता है। एक है लुम्बिनी, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, फिर बोध गया जहाँ उन्हें ज्ञान मिला, और कुशीनगर जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ। लेकिन सारनाथ इन सब में एकदम अलग है। पता है क्यों? क्योंकि यहीं से, इसी जगह से उनके विचार पूरी दुनिया में फैलने शुरू हुए थे। अच्छा, बुद्ध के बाद सारनाथ की कहानी में एक और बहुत बड़ा चैप्टर जुड़ता है, और ये चैप्टर लिखा था सम्राट अशोक ने। उन्होंने इस जगह को एक बिल्कुल नया रूप दे दिया। सम्राट अशोक चाहते थे कि बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहें। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारनाथ में बड़े बड़े स्तूप और शानदार स्तंभ बनवाए, और बस उनके इसी काम ने सारनाथ को एक शांत जंगल से एक बहुत बड़े, एक ग्रैंड बौद्ध सेंटर में बदल दिया। एक ऐसा सेंटर जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। और ये देखिए, ये सबसे कमाल की बात है। ये दिखाता है कि इतिहास कैसे आज भी हमारे साथ है। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था, उसके ऊपर जो 4 शेर हैं, वही 4 शेर आज हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, नेशनल एम्ब्लम। सोचिए जरा, सारनाथ की विरासत कितनी गहरी और आज भी कितनी जिंदा है। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब जरा आज की बात करते हैं। मान लीजिए कोई आज सारनाथ जाता है, तो वहां देखने और महसूस करने के लिए क्या क्या है? चलिए एक छोटी सी वर्चुअल वॉक पर चलते हैं। तो देखिए, यहाँ के जो मेन अट्रैक्शंस हैं, उनमें सबसे पहले आता है धमेक स्तूप। ये ठीक उसी जगह पर है जहाँ वो पहला उपदेश दिया गया था। फिर है चौखंडी स्तूप। ये वो जगह है जहाँ बुद्ध अपने पहले 5 शिष्यों से मिले थे। अशोक स्तंभ के जो हिस्से बचे हैं, वो उस महान दौर की याद दिलाते हैं। और हाँ, सारनाथ म्यूजियम, वहाँ की मूर्तियां तो आपको सीधे इतिहास में ले जाएंगी। और इन सबके बीच है मॉडर्न मूलगंधकुटी विहार, जो आज के समय की आस्था को दिखाता है। पर एक मिनट, सारनाथ सिर्फ पुरानी इमारतें और स्तूप ही नहीं है। नहीं, आज भी ये जगह दुनिया भर से लोगों को अपनी तरफ खींचती है, और इसकी वजह वो बहुत गहरी है। तो आखिर लोग आते क्यों हैं सारनाथ? कुछ के लिए तो ये एक बहुत ही पवित्र तीर्थ यात्रा है। वहीं जो टूरिस्ट हैं, वो इसके इतिहास और इसकी शांति के लिए खिंचे चले आते हैं। कई लोग तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन और मन की शांति के लिए आते हैं। और हाँ, स्टूडेंट्स और हिस्टोरियंस, उनके लिए तो ये ज्ञान का एक खजाना है। सारनाथ की एक और खास बात है इसका इंटरनेशनल कैरेक्टर। आपको पता है, यहाँ जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, ऐसे कई देशों ने अपने अपने खूबसूरत मंदिर बनाए हैं। तो ये जगह अब सिर्फ भारत की विरासत नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल बुद्धिस्ट हब बन चुकी है, जहाँ पूरी दुनिया की संस्कृतियाँ एक साथ मिलती हैं। और हाँ, जो लोग यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं, उनके लिए कुछ जरूरी जानकारी। ये जगह उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी शहर से सिर्फ बस 10 किलोमीटर दूर। और यहाँ आने का बेस्ट टाइम वो है अक्टूबर से मार्च के बीच,
जब मौसम एकदम बढ़िया रहता है घूमने के लिए। तो आखिर में एक लाइन है जो सारनाथ के पूरे एक्सपीरियंस को, उसके सार को पकड़ लेती है कि सारनाथ सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और धर्म का केंद्र है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम होता है। तो ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इतिहास और अध्यात्म के इस संगम से आज की हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए क्या सीखा जा सकता है। शायद वो शांति, वो समझ, या फिर अपने अंदर झांकने की वो कला जो शायद हम कहीं खो चुके हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।